अब आपको सीधे इंडिया गेट लिए चल सकते हैं, जहां पर तस्वीरें सामने आ रही है वॉर मेमोरियल की मशाल के साथ। अब अमर जवान ज्योति की लॉ तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया गेट से सीधी तस्वीरें हैं। इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति की मशाल की लॉ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिला दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं पिछले 50 सालों से, माफ कीजिएगा, अमर जवान ज्योति की लॉ इंडिया गेट पर ही जल रही थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय जी बिल्कुल, तस्वीरों में जो आप देख रही हैं प्रतिमा, ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, खास तौर पर भारत के शहीदों के सम्मान की दृष्टि से यदि देखा जाए, क्योंकि देश का पहला वॉर मेमोरियल जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसके बनने के बाद से अमर जवान ज्योति भी लगातार प्रज्वलित थी। 1972 के बाद से 26 जनवरी 1972 को सबसे पहले अमर जवान ज्योति का, उस समय 1971 के युद्ध में मारे गए जो शहीद थे उनके सम्मान में इसको प्रज्वलित किया गया था। और तब से लगातार ये भारत के जो अनसंग हीरोज हैं या भारत के जो शहीद हैं उनके प्रतीक के तौर पे थी। लगातार दशकों तक इस जगह पर इस प्रतीक को माना गया भारत के वीरों के बलिदान के प्रतीक के तौर पर। और अब यहाँ से ये जो फ्लेम है, ये जो प्रज्वलित है, ये जो अखंड ज्योति है जो लगातार जल रही है, इसे राष्ट्रीय समर स्मारक जो है उस पर जल रही ज्योति में विलीन कर दिया जाएगा। यानी एक राष्ट्रीय स्मारक होगा अब भारत के तमाम शहीद सैनिकों के लिए और उनके बलिदान की स्मृति के लिए। और साथ ही एक एटर्नल फ्लेम होगी, एक अमर जवान ज्योति होगी जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही होगी और इसको विलीन किया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर राजनीतिक विवाद भी खड़े हुए हैं, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस फैसले का कई जो सैन्य अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज का स्वागत किया है। और इस चीज का कोशिश लगातार चल रही थी, बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि भारत के शहीदों
तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ लगातार पिछले 50 सालों से जल रही थी। अब इस लॉ को ले जाया जाएगा और नेशनल वॉर मेमोरियल में जो लॉ है उसके साथ मिला दिया जाएगा। इस पर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था, सवाल उठा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से सफाई दी गई थी कि जो लॉ जल रही थी अमर जवान ज्योति पे उसे बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसे नेशनल वॉर मेमोरियल में मिला दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मशाल ले जाई जा रही है इंडिया गेट से। आपको बता दें कि इंडिया गेट के नीचे काले रंग का स्मारक बनाया गया है जिस पर अमर जवान लिखा गया है। इस पर अभी आपने तस्वीरों में देखा L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल भी रखी हुई है और इसके साथ एक सैनिक हेलमेट भी है। पिछले 50 सालों से यहीं पर अमर जवान ज्योति जल रही थी और अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में मशाल ले जाई जा रही है। इसे ले जाया जाएगा करीब 400 मीटर की दूरी पर मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल में, जहां पर मौजूद लॉ के साथ इसे मिला दिया जाएगा। वॉर मेमोरियल की मशाल में ज्योति का विलय होने जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अमर जवान ज्योति की जो लॉ इंडिया गेट पर चल रही है उसे बुझाया। तो अमर जवान ज्योति में जल रही लॉ को नेशनल वॉर मेमोरियल में लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इंडिया गेट से महज 400 मीटर की दूरी पर बना है नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर अब ये लॉ जलेगी। और इसको लेकर लगातार विपक्ष ने सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए और कहा गया कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस मामले में कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि कुछ लोग देश प्रेम नहीं समझ सकते, हम अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में ये बात साफ कर दी है कि अमर जवान ज्योति की लॉ को बुझाया नहीं जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इंडिया गेट से मशाल निकल चुकी है और करीब 400 मीटर की दूरी पर नेशनल वॉर मेमोरियल मौजूद है, जहां पर लॉ को मर्ज कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा और अब से नेशनल वॉर मेमोरियल पर लॉ जलेगी। उन्नीस 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे, हालांकि इसमें कई भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। इन्हीं की याद में अमर जवान ज्योति पिछले 50 सालों से जल रही थी, जिसे अब नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर जाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इंडिया गेट से निकली अमर जवान ज्योति। ये वो तस्वीरें हैं जब लॉ यहाँ से ली गई ताकि उसे वॉर मेमोरियल में ले जाकर मर्ज किया जा सके, उसका विलय किया जा सके। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी इंडिया गेट से लाइव तस्वीरें, जहां 400 मीटर की दूरी पर ही नेशनल वॉर मेमोरियल मौजूद है, जहां पर ज्योति का विलय होगा। अब तक इंडिया गेट के नीचे एक काले रंग का स्मारक बनाया गया था जिस पर अमर जवान लिखा था, वहां पर यह लॉ जलती थी। और अब ये नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय के लिए पहुंचने वाली है। अब से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी, क्योंकि वॉर मेमोरियल की मशाल में ज्योति का विलय होने जा रहा है। इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति की मशाल की लॉ अब नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में
मिल जाएगी। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इंडिया गेट से लॉ ले जाई गई और अब वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं जवान। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए अब ये जो मशाल है अमर जवान ज्योति, जो पिछले 50 साल से इसी इंडिया गेट के ठीक नीचे यहाँ पर जल रही थी। और बता दूं आपको कि ये जो मशाल है दरअसल चारों कोने में जो अमर जवान ज्योति स्मारक बना हुआ है 1971 युद्ध की याद में बनाया गया था, जो शहीद हुए थे जो सैनिक जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो ये चारों तरफ थी, जहाँ पर बीच में एक उल्टी लटकी हुई राइफल थी, उसके ऊपर हेलमेट, और चारों दिशाओं को दिखाने के लिए चार तरफ मशाल थी। अब ये जो मशाल है ये चली जाएगी राष्ट्रीय समर स्मारक पे, जो करीब पास में ही है, 100-150 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। अब ये दोनों जो मशाल हैं वो एक जगह हो जाएंगी। और अब जो जितने भी युद्ध हुए हैं आज़ादी के बाद से, यानी कि 47-48, 62 का, 65, 71, करगिल युद्ध, या फिर जितने भी उत्तर पूर्व के राज्यों में या कश्मीर में जितने भी सैनिक जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है आतंकवादियों से लड़ते हुए, उन सब के लिए एक ही स्मारक और एक ही अलग हो जाएगी। इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हुई। आपने देखा किस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया। सैनिकों की अगर बात करें तो पूर्व सैनिकों की क्या राय? देखिए, अगर हम लोग बात करें कि वेटरन्स की क्या बात है, पूर्व सैनिकों का क्या मानना है, अधिकतर जो सैनिक हैं उनका मानना है कि ये फैसला एक सही फैसला है, क्योंकि अभी तक जो था सिर्फ ये 1971 और प्रथम, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया गेट जो बनाया था अंग्रेजों ने 1921 में बनाया था, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक और जो अंग्रेज जो सैनिक जो थे, जो यहाँ पर तैनात थे, इंडिया में तैनात थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था लड़ते हुए अलग अलग जगहों पर, उनकी याद में, और साथ ही जो थर्ड एंग्लो अफगान वार था उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनकी याद में बनाया गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध के ही जो सैनिक हैं उनके नाम, जो शहीद हुए थे उनके नाम, 13,000 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर थे। और जो अमर जवान ज्योति थी वो सिर्फ 71 युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक थे उनके लिए याद में बनाई गई थी। तो ऐसे में जब 2019 में राष्ट्रीय समर स्मारक, जिसको हम नेशनल वॉर मेमोरियल बोलते हैं, उसको बनाया गया था, तो सभी जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और जितने कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में जो सैनिक जो हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए ये बनाया गया था, स्मारक बनाया गया था, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो इसीलिए अधिकतर जो सैनिक हैं उनका मानना है कि फैसला सही है, क्योंकि 1971 युद्ध की जो अमर जवान ज्योति थी वो अलग थी और स्मारक अलग था। तो अब एक ही स्मारक हो जाएगा आज़ादी के बाद का, उसके लिए माना। लेकिन कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनका कहना था कि अगर ये 1971 के युद्ध के सैनिकों की याद में अगर यहाँ पर अलग जगाई गई थी तो उसको जलते रहना चाहिए था। लेकिन अधिकतर जो सैनिक हैं, वॉर वेटरन्स हैं, उनका मानना है कि ये सही फैसला है। अब एक पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय समर स्मारक। तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं नीरज, इंडिया गेट से जो मशाल निकली है वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं आप सभी। नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हैं। इंडिया गेट से यही मशाल लिए हुए निकलते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और अब ये मशाल लेकर पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पर। तो इंडिया गेट पर अब तक स्थापित अमर जवान ज्योति की मशाल की जो लॉ है वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुकी है, जिसे यहाँ मिला दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। पिछले 50 सालों से अमर जवान ज्योति जल रही थी, जिसे अब नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ मिला दिया जाएगा, उसका विलय कर दिया जाएगा। तो इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर अब मशाल पहुंच चुकी है। अमर जवान ज्योति में अब तक चल रही मशाल की लॉ को अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही लॉ के साथ उसका विलय कर दिया जाएगा।
तो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर अमर जवान ज्योति की लौ को ले जाया गया है और ये जो मशाल है उसे लेकर जो जवान चले थे वो वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं और यहां पर विलय करा दिया जाएगा। अमर जवान ज्योति में जल रही लौ का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय होने जा रहा है। इसको लेकर खूब राजनीति हुई पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि लौ बुझाई नहीं जा रही है, लौ जलती रहेगी, बस उसका विलय हो रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। 40 एकड़ में बना हुआ नेशनल वॉर मेमोरियल इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी शहीद जवानों के नाम दीवारों पर लिखे गए हैं। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम, पूरा समारोह इस वक्त हो रहा है। वॉर मेमोरियल की मशाल में ज्योति का विलय होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। नीरज, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? At the solemn moment at the National War Memorial in New Delhi, पहुंचे हुए हैं। उनके साथ ही जो ट्राई सर्विस के जितने अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बिल्कुल मिलिट्री सेरेमनी है जिसके तहत इस अमर जवान ज्योति को यहाँ पर अब इसमें मर्ज किया जा रहा है इस राष्ट्रीय समर स्मारक में, जो कि देश का अपने आप में पूरे देश का एक अकेला राष्ट्रीय समर स्मारक है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो कि लगातार मांग हो रही थी कि एक मेमोरियल होना चाहिए। जब 2019 से पहले तक था नहीं, 2015 में जो था इसको आदेश दिया गया था बनाने के लिए। और इंडिया गेट के बेहद करीब, इंडिया गेट जो सामने है इससे महज 100-150 मीटर की दूरी पर ही राष्ट्रीय समर स्मारक है। इसी कैंपस में जैसे आपने बताया 40 एकड़ में फैला हुआ है और जितने भी 25,000 सैनिक अब तक जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है आज़ादी के बाद से, उन सभी के नाम इसी राष्ट्रीय समर स्मारक में उल्लिखित हैं, यानी कि उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबकी अलग अलग पट्टिका बनी हुई है, प्लेक बनी हुई है, उन सब पे नाम लिखा हुआ है, कहाँ पर उन्होंने अपनी शहादत दी थी वो सब लिखा गया है। यहाँ पर जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति थी वहाँ पर अलग तो जलाई गई थी, लो जरूर जलाई गई थी। paying his respects at the National War Memorial, he is presiding a historic ceremony today. तो अमर जवान ज्योति की लौ का विलय हो रहा है। अब ये लौ इंडिया गेट पर नहीं बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलती हुई आपको नजर आएगी। पिछले 50 सालों से अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जल रही थी। 1971 के युद्ध में जिन जवानों ने शहादत दी उन्हें याद करते हुए अमर जवान ज्योति जलाई गई थी। इसकी लौ लगातार इंडिया गेट पर जल रही थी।
इसको लेकर खूब राजनीति भी हुई, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अमर जवान ज्योति की जो लौ है वो बुझ नहीं रही है, उसे बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसका विलय हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल की है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों से आई स्वर्णिम विजय वर्ष की मशाल को भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मिलाया गया था। तो अब इंडिया गेट पर नहीं बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी ये लौ। अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंची, तस्वीरें आपको हमने दिखाई और अब इस लौ का विलय हो रहा है। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमर जवान ज्योति का विलय हो रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से। युद्ध स्मारक की लौ को प्रज्वलित किया जा रहा है और इसमें अमर जवान ज्योति की लौ समाहित है। तो विलय हो गया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया गेट से चली अमर जवान ज्योति की लौ का विलय हो गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही लौ के साथ। ये तस्वीरें सीधे नेशनल वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं। अब इंडिया गेट पर नहीं बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलेगी ये लौ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।